हाँ जी बताइए, क्या डाउट डिस्कस करना है? क्या पूछना है? सर इसमें एमएलई के बारे में पूछना था। जब इसमें सर कोई ऐसा फंक्शन आता है जो डिक्रीजिंग होता है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होता है उसको एमएलई कंसीडर करते हैं या लास्ट वाले को? अब खुद आप सोचो कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है इंटरवल ए बी पे, चलो तो एक एफ एक्स है जिसका डोमेन है ए टू बी, तो क्या लगता है ये फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा देगी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ए पे या बी पे? सर ए पे होगी मिनिमम पे। तो ए इज द एमएलई। तो सेम आपका लाइक्लीहुड एक फंक्शन है, ठीक, जहां थीटा किसी इंटरवल में बिलोंग करता है, मान लो t1 से t2 एग्जांपल के लिए, t1 एंड t2 आर स्टैटिस्टिक या बोलो कि क्या होता है एस्टिमेटर है। तो एमएलई क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है लाइक्लीहुड फंक्शन का उसको बोलेंगे एमएलई, ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर हुआ आपका डाउट जो है, समझ आया कि नहीं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सर यूनिफॉर्म का मैंने देखा था 0 से 0, थीटा पे, तो उसमें सर एक्सएन को लेते हैं सर, वो समझ नहीं आ रहा क्यों लेते हैं। अरे मेरे भाई यही लॉजिक है, तुम दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? बताओ इसका पीडीएफ क्या है पहले तो ये बताओ। इसमें एक पीडीएफ क्या होता है यूनिफॉर्म जीरो थीटा में? 1/थीटा। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से थीटा। अब बताओ मुझे इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है इस पीडीएफ में? 1/थीटा टू द पावर n। और थीटा का इंटरवल क्या होता है, कहां से कहां तक? सर थीटा लाई करेगा इसमें एनाथोड स्टैटिक्स से बड़ा होगा और nth ऑर्डर स्टेटस से भरा होगा, कुछ नहीं है तो इनफिनिटी से छोटा होगा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, तो ये फंक्शन इसको ठीक से लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो ना कि ये हो गया आपके पास कि थीटा बिलोंग्स टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इन्फिनिटी। हाँ अब बताओ क्या डाउट है इसमें? सर ओके समझ गया। मुझे लग रहा था कि सर इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को ही लेंगे। ठीक है सर समझ गया। क्या समझे बताइए? सर मतलब ये होगा कि जो थीटा जो मिनिमम वैल्यू ले सकता है वो इसकी nth ऑर्डर ही है, तो इसीलिए वो होगा। जी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे, तो थीटा की जब स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो फंक्शन उसमें हाईएस्ट वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। तो थीटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी डोमेन में, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलई। तो यहां एमएलई आ गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। जी, और सर इसको इंडिकेटर फंक्शन में क्या लिखते हैं, मतलब वो क्या होता है इंडिकेटर फंक्शन? इसी को इंडिकेटर फंक्शन, यही है भाई, इसी को तुम इंडिकेटर फंक्शन में लिख दो। यही चीज जो लिखा हुआ है इसी को लोग, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं। यही है। तो इंडिकेटर फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है सिंपली, जो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कुछ भी, एक्स चाहो एक्स लिख दो, तो या थीटा का लिख दो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 या 0 होगी। इंडिकेटर फंक्शन किसी सेट पे होता है, अगर सेट ए पे है तो x बिलोंग्स टू a है तो 1 होगी, और x a में नहीं है तो 0 होगी। अब देखो समझो। तो इसी को ठीक से लिखोगे तो ये कुछ ऐसा है कि 0 जब थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ये इसको रिलेट करो उसके साथ, होता है यहाँ भी पढ़ते हुए पीडीएफ में कि 0 अदरवाइज लिखा रहता है ना, 0 अदरवाइज, उसका क्या मतलब है? वही चीज है ना। बताओ अभी और कोई कंफ्यूजन है तो? ये रहा इंडिकेटर फंक्शन, इसको बोलते हैं इंडिकेटर फंक्शन। ये ओके सर।
और किसी को कुछ कंफ्यूजन है बताओ, क्या पूछना है? सर 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन, ओके। सर मैंने e की पावर log 1 बाई एक्स करके लिया, मतलब e की पावर log करके, तो एंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, नहीं समझ आ रहा। अच्छा, एंड में रिजल्ट कैसे आ रहा है? तो आपने ऑनलाइन कोशिश किया देखने का कैसे एक्सपेंशन लिखते हैं टेलर सीरीज? तो समझ नहीं आया? सर देखा नहीं सर। सर लास्ट स्टेप देखना है बस। हाँ, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन ही लगेगा उसमें ना। सर ये डायरेक्टली भी तो हो सकता है, टेलर सीरीज वाला काफी लंबा हो जाएगा। अगर e की पावर log 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स लें। किसका एक्सपेंशन चाहिए? 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अच्छा। तो e की पावर log में अगर इसे बना लें जी, e की पावर लॉग कर लीजिए। तो ठीक 1 है बाई एक्स log से पहले आ जाएगा। जी। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। उससे कैंसिल होके लास्ट में बन गया e की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। तो उसके बाद ये ब्रेक कैसे हो रहा है? e कॉमन ले रहे हैं और उसके बाद बनता है कि मतलब 1 माइनस एक्स बाई 2 जो एंड में आता है वो कैसे आ रहा है? उसको फिर टर्म बाय टर्म देखेंगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है, फिर x स्क्वायर का क्या है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो बताइए log 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ये फैक्टोरियल होता है इसमें, चेक करो एक बारी, ठीक है ना? फैक्टोरियल होगा इसमें। फैक्टोरियल यहाँ नहीं होगा ना, साइन कॉस में आएगा। तो ठीक है, तो x से डिवाइड कर दो इसको। तो डिवाइड किया तो आपके पास आया अब इसको e की पावर x के एक्सपेंशन पे खोलना होगा, इसको x अज्यूम करके। सो दिस इज सपोज दिस इज x। अब e की पावर x का एक्सपेंशन कैसे खोलते हो आप? मान लो ये y अगर होगा तो क्या होगा? 1 प्लस, हाँ ये होगा। अब ये जो y मैंने लिखा वो ये टर्म है। अब पुट कीजिए, फिर आपको एक एक करके x के कोएफिशिएंट कलेक्ट करने हैं। तो यहां से आप पुट कीजिए 1 प्लस वाई की जगह ये पूरी रखिए वैल्यू, क्या बनेगा? उसको पुट करो, फिर देखो क्या बनेगा। फिर इसमें टर्म्स थोड़े से आपको सारे टर्म में कलेक्ट करने होंगे क्या क्या बनेगा। तो ये थोड़े से मुश्किल नहीं होगा। आप यहाँ पुट करोगे ये चीज पूरा 1 माइनस एक्स अपॉन 2। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, डिराइव क्यों करना है, मतलब प्रूफ देखना है जस्ट ना। सो ये है, फिर प्लस में इसका स्क्वायर बाई 2 करेंगे आप, प्लस में ये हो जाएगा इसी चीज का स्क्वायर अपॉन 2। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है। जब इसका पावर खुलेगा, जब इसके पावर को आप ओपन करोगे, यहाँ भी यही तो है कि 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 डॉट 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 जो भी है। तो इसको जब खोलोगे तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर एक बचेगा जो अपॉन 2 होगा। तो हर टर्म में एक कांस्टेंट टर्म तो आएगा ही, तो उसको एक साथ लाना होगा। फिर x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है, वहां पे 2a भी जब हो रहा होगा तो x का कोएफिशिएंट आएगा। तो वैसे करके साथ में टर्म्स कलेक्ट करने होंगे। तो अब यहाँ से देखिए टर्म्स कैसे कलेक्ट करें। हाँ, तो कांस्टेंट टर्म साथ के टर्म्स, इसके और भी डिफरेंट अप्रोच मिल जाएंगे। एक तरीका है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का, जो थोड़े से डिफरेंशिएट करना आपको मुश्किल होगा, बट उससे भी प्रूफ हो जाएगा। और इससे भी ऐसे इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका यूज हुआ था पहले, हमने यूज किया था। यस सर, और फिर ब्रैकेट में
1 माइनस एक्स अपॉन 2। एक मिनट, तो ई हो गया ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 2 और सर उसके बाद 11/24 एक्स स्क्वायर आता है, साइन के में शॉर्ट नहीं है। 24। तो इस तरीके से बनेगा, तो मिल जाएगा। आप एक जगह लिख सकते हैं, जो भी यूजफुल एक्सपेंशंस आते हैं एक प्लेस पे आप नोट कर सकते हैं और उसको टाइमली रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट आप भूले ना। सो ये चीज है। ये आएगा माइनस, यही है, ठीक है। अगला जो है प्लस, आगे 3 से हायर डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस फिर ऑल्टरनेट चलेगा ये, तो ठीक है, आगे हायर डिग्री होगा एंड सो ऑन। ये सही है। इसका प्रूफ भी ऐसे ही लोगों ने किए हैं जैसे आप बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ये काम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने प्रूफ लिखने की कोशिश की है तो मैंने एक्सपैंड कर दिया है। काम यहाँ भी किया जा सकता है कि आप इसको जब ब्रेक करेंगे इस टर्म को, सो यू कैन राइट दिस एज e की पावर 1, e की पावर माइनस एक्स बाई 2, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 3, e की पावर माइनस एक्स क्यू बाई 4 एंड सो ऑन। ऐसे ऑनलाइन आप सर्च कर लेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस मिल जाएंगे आपको जिन लोगों ने कर रखा है, ठीक है। Yes, बाकी लोग बताइए, और किसी का डाउट हो कुछ तो। सर ग्रुप में भेजे पोलर फॉर्म में थीटा कैसे फाइंड करते हैं ये थोड़ा बता दीजिए। जी जी जी, एंगल फाइंड करने में प्रॉब्लम है। ओके। 2-3 क्वेश्चन लगाए वहाँ पे प्रॉब्लम। हाँ, तो जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि थ्योरीज आप लोगों को आइडिया है, अब थ्योरीज के बाद जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर होगा। जब क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि यहाँ कैसे करना है। जैसे यही क्वेश्चन है आपका, देखिए, तो उसमें क्वेश्चन ये है आपका कि डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस और dy dx x से लेके, और हालांकि ऐसे क्वेश्चंस PYQ में भी आए हुए हैं, तो अगर आप उसको रिवाइज करते हैं तो मैं बहुत दिन उसका रिवीजन 2-3 बार सॉल्व करेंगे ना, उस तरह कुछ जो मुश्किल थे पहली बार में आपको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार में आसान हो जाना चाहिए। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन मुश्किल लगता है उसको आप टिक कर सकते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसी को दोबारा सॉल्व करके देखिए इस तरह से। तो इसमें आपको मेनली क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, dy dx आपका आर डी आर डी थीटा हो जाएगा। अब करना क्या है, लिमिट क्या होंगी, तो यहाँ से अगर आप लिमिट देखेंगे तो y मोर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और x की वैल्यू है 0 से 1। तो आप ग्राफ बना सकते हैं। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ये x बराबर y ये कर्व है और इसको अलग कर लीजिए। तो जब आप इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा, देखो, सो यहां से आपके पास आया x इज इक्वल टू वाई और यहां से आ गया y 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2, ठीक है, ये आ गया। तो √2 का मतलब √2 रेडियस का सर्कल है ये। सो यहां आ गया प्लस √2, यहां आ गया माइनस √2, यहां आ गया प्लस √2, यहां आएगा माइनस √2, ठीक। अब देखिए इसमें बोला है x बराबर y से सर्कल तक, मतलब x इक्वल टू y की लाइन टू सर्कल, और x है 0 to 1, तो x 0 है, यहाँ पे क्या पॉइंट है, तो ये x इज इक्वल टू y है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए जरा, क्या मिलेगा, व्हाट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू कर्व्स। इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x को y रख दीजिए, 2x स्क्वायर इज 2, x स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस 1, तो मतलब ये एक्चुअली 1 है और इधर जहां मिल रहा है ये माइनस 1 है। लेकिन हमें ये बोला गया है यहाँ पे कि y बराबर x से स्टार्ट होके y बराबर सर्कल तक जाता है, तो y बराबर x से स्टार्ट होके सर्कल तक जाता है। अच्छा, और y की वैल्यू ना y है, तो y x से स्टार्ट होके सर्कल तक जाता है। देखो जब भी y की लिमिट आप देख रहे हैं ना तो वर्टिकली देखेंगे ना, तो y इज इक्वल टू x से स्टार्ट होके सर्कल तक जाता है। सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका जो शेडेड ब्लैक रीजन में सेट कर रहा हूं,
दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं, तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये जहां पे ये वैल्यू 1 है और ये 0 to 1 x में, तो ये रीजन है। आप सर्कल आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो देखिए यहां पे जब आप r ले रहे होंगे तो किसका रोल है इसमें, एक तो ये अपर है और ये लाइन है, तो यहां पे इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो y बराबर x है, तो y बराबर x को जब आप कन्वर्ट करेंगे पोलर में, ये जो इसको अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, r cos थीटा बराबर r sin थीटा, r कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। बताइए थीटा की वैल्यू कितनी आई, cos sin पाई बाई 4 आ गया आपके पास। अब इसमें जरा पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो r की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो यहां से ये समझ आया हमें एक्चुअली कि अभी जो है रेडियस, हालांकि ये रीजन देखो, रीजन में क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है क्या, आपका रेडियस चेंज हो रहा है इसमें, मतलब चेंज इन द सेंस रेडियस कहां से, देखो यहाँ पे जो रेडियस है वही इधर रहेगा, तो इस रीजन में r की जो वैल्यू है अगर आप देखेंगे तो 0 से लेके √2 तक है, और थीटा की जो वैल्यू है ग्राफ देख के बताइए कहां से कहां तक दिख रहा है आपको, π/4 से π/2, π/4 से π/2 तक। इसको अप्लाई कीजिए, अब जो कंफ्यूजन है पूछिए कहां कंफ्यूजन है। तो एक्चुअली ये सिंगल कर्व जो है ना, π/4 कैसे लिखा, ये ऐसे ग्राफ में भी दिख रहा है, यहां से भी दिख रहा है ना, x = y है, तो यहां से स्टार्ट होके एंगल यहां तक जाएगा, ये कौन देगा, जैसे ये कौन सी लाइन है, ये लाइन y एक्सिस x बराबर 0, तो y एक्सिस है x बराबर 0, तो r cos थीटा बराबर 0, तो या तो r 0 या cos थीटा 0। cos थीटा 0 कब, जब थीटा बराबर π/2, r 0 होगा नहीं तो थीटा π/2 है, तो π/4 से π/2 तक हो गई, और r √2 है, 0 से √2 होगी, यहां से भी समझ सकते हैं, तो r is 0 to √2 इस केस में अगर ऐसा है तो r is 0 to √2, तो यहां से r हो गया 0 से लेके √2 तक, और थीटा हो गया π/4 से π/2 तक, ये चीज है। ठीक है भाई, और कोई डाउट है किसी को, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x, ओके, वो भी सोच सकते हैं आप, चलेगा। यस सर वो तो यहीं से आ जाएगा जो देखे r cos थीटा = r sin थीटा, वहीं से हाँ वो तो दिख जाएगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है,